गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। प्रेम में भगवान विशेष रूप से आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। हरिओम तत्सत। गीता भवन 23:4 समय मध्याह्न। पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। कृपात्तवहं वन्दे मन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानाथकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चराचर विश्व में व्याप्त भगवान के नाते आप सबके चरण कमलों में नमस्कार। प्रातः काल सीधे भजन के संबंध में कुछ बातचीत हुई थी। किसी भाई ने कहा, उसका उत्तर था। अब 2-3 बातें 4 बातें सज्जनों ने पूछी हैं, कहा है कहने के लिए, और कुछ कहना है। उपदेश की कोई बात नहीं, और कहना है, समय बिताना, आप लोगों का समय लेना है। पहली बात तो एक सज्जन ने कहा कि रविंद्र का कोई गान सुनाओ। दोपहर को कहा तो पूछ लिया ऐसा, तो रविंद्र का एक गान, एक गीत रविंद्र का सुना दिया जाए अर्थ सहित। इसके बाद जो 2-3 मांगे और हैं, उनके लिए
जितना समय रहेगा उस समय में उनके आज्ञा का पालन करने की चेष्टा की जाएगी। एक बड़ा सुंदर भाव है रविंद्र का गीतांजलि में। छिन्न करे लोहे मोरे आर विलंब नय, झोलाए पाछे झोरे पड़ी ए जागे मोर भाई। बंगला है। छिन्न करे लोहे मोरे आर विलंब नय, झोलाए पाछे झोरे पड़ी ए जागे मोर भाई। एक पुष्प जो किसी वृक्ष पर खिल रहा है, वो प्रार्थना करता है। पुष्प कहता है छिन्न करे लोहे मोरे आर विलंब नय, झूलाए पाछे झोरे पड़ी ए जागे मोर भाई। तुम मुझे जल्दी से तोड़ दो, देर न करो। यदि मैं धूल में झड़कर गिर पड़ूंगा तो फिर काम नहीं आऊंगा, ये मुझे बड़ा भय लग रहा है। छिन्न करे लोहे मोरे आर विलंब नय, झूलाए पाछे झोरे पड़ी ए जागे मोर भाई। ये फूल तुम्हार मालार माझे ठाई पावे की जानी ना जे, तबु तुम्हार आघात चितार भाग्य जन रय, छिन्न करो आर विलंब नय। बड़ी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि ये फूल तुम्हारी माला में स्थान पाएगा या नहीं, तुम्हारे हार में गूंथा जाएगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु तुम जब इसे तोड़ोगे तो तुम्हारे हाथ का स्पर्श तो होगा, तुम्हारे हाथ का आघात तो इसको प्राप्त होगा। ये तो इसके भाग्य में रहेगा ना कि तुमने इसे तोड़ा। अतः जल्दी तोड़ लो, जल्दी तोड़ दो, विलंब न करो। अरे न चढ़ा तुम्हारे चरणों पर, न गूंथा गया तुम्हारे वक्षस्थल पर झूलने वाली माला में, परंतु तुम्हारे हाथ से टूटा तो, टूटने में भी तो तुम्हारे हाथ का स्पर्श हुआ, तुम्हारा आघात प्राप्त हुआ। ये तो सौभाग्य हो गया। और तुमने अगर तोड़ा भी नहीं, और ये फूल तो सूख के गिर ही पड़ेगा धूल में, तो इसको धूल में मिलने से पहले तुम तोड़ दो। कखन जे दिन ফুরিয়ে যাবে আসবে अंधार करे, তখন তোমার পূজার বেলা কাটবে অবসরে। যেটুকু এর রং ধরেছে গন্ধের সুধায় বুক ভরেছে, তোমার সেवाय लो সেটুকু থাকতে সুসময়। बड़ी बढ़िया भावना। वो कहते हैं पता नहीं कब ये दिन बीत जाएगा। जीवन पता नहीं कब ये दिन बीत जाएगा, पता नहीं कब अंधकार आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, और पता नहीं तुम्हारे पूजा का समय कब निकल जाएगा। इसलिए इसमें जितना सा रंग आया है, चाहे पूरा ना आया हो, जितनी सी इसमें इसके हृदय में गंध आई है, सुगंध आई है, चाहे वो मनमोहक न हो, उतनी सी को ही, उतनी सुगंध और उतने रंग वाले को ही तुम समय रहते अपनी सेवा में ले लो। तोड़ दो, इसे तोड़ दो। ये जीवन पुष्प के लिए कह रहे हैं। हमारा जो जीवन पुष्प है, ये जीवन पुष्प भगवत चरणार बिंद पर चढ़ जाए, ये जीवन पुष्प भगवान के गले के हार की माला में गूंथा जाए, तब तो बड़ा सौभाग्य। भगवान इस जीवन को अपने वक्षस्थल पर शोभा के रूप में झुला सकें, तब तो जीवन की परम सार्थकता। ये न हो और चरणों पर भी ये जीवन चढ़ जाए, भगवान के समर्पित हो जाए, प्रेम न सही भगवान के चरणों का चाकर बन जाए, उस चरणों की कुछ शोभा बढ़ा दे, तब भी इसका जीवन सार्थक हो गया। पर भाई ये जीवन, ये कैसे आशा करें कि इस प्रकार ये श्याम सुंदर के, भगवान के तुम्हारे गले के हार में गूंथा जाएगा। ये कैसे आशा करे कि ये तुम्हारे चरण युगल पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। तो तुम कम से कम इस जीवन को तोड़ लो। संसार के साथ जुड़ा हुआ है, संसार के साथ जिस जीवन का संबंध हो रहा है,
खिला ये फूल पूरा नहीं खिला तब भी खिला। इस खिले फूल को तुम कम से कम तोड़ तो लो, अपने साथ जोड़ तो लो, चाहे आघात पाकर, चोट खाकर। संसार से नहीं हटना चाहता, इसे जबरदस्ती तोड़ के हटा लो तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ का स्पर्श चोट के बहाने ही, आघात के रूप में ही इसको प्राप्त होगा। ये धन्य तो हो गया। अच्छा, तुम कहते हो कि भाई अभी समय नहीं, समय होगा तब तुमको इस काम में लिया जाएगा। समय होगा पूजा का तब पूजा के काम में फूल आवेगा। पर ये कौन जानता है कि जीवन कब समाप्त हो जाए? कौन जानता है मौत का अंधकार कब आ जाए? कौन जानता है जीवन संध्या के बाद की रात्रि का उदय हो जाए, कब हो जाए? और कौन जानता है तुम्हारे पूजा का समय रहे या निकल जाए? जीवन का क्या ठिकाना? अतएव इसमें जितना सा रंग भरा है, इसमें जितनी सी शोभा आई है, इसमें जितनी सी सुगंध आई, अच्छा बनाया है, तुम इसी को लेकर इसको धन्य कर दो। जितना जो कुछ है इसको तुम अपनी सेवा में लगा लो समय रहते। समय बीत गया, जीवन बीत गया तो इसके बाद ये जीवन पुष्प तो मुरझा के गिर जाएगा, धूल में गिरेगा। भला सबका शरीर कहाँ गिरता है? धूल में गिरेगा। तो धूल में गिरने से पहले ही, समय रहते रहते ही तुम इसको अपनी पूजा में ले लो। मैं नहीं देना चाहता, तुम तोड़ के ले लो, छीन के ले लो, ये मेरी अभिलाषा तो पूरी कर दो। बड़ा सुंदर भाव ये। बोले भाई तुम चाहते कहाँ हो? तुम अपने जीवन की तुम्हारी चाह कहाँ है? तो वो कहते हैं भाई चाहता तो हूँ, जो कुछ भी करता हूँ उसमें तुम्ही को न चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ ना, शांति चाहता हूँ ना। तो सुख शांति तुम्हें छोड़कर कहाँ है? चाई गुआमी तुम्हारे चाई, तुम्हारे आमी चाई, यही कोथा थी सौदाई माने बोलते जनो पाई। पर मैं कह नहीं सकता कि तुमको चाहता हूँ, तुम एक दया ही करो मेरे ऊपर। प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक वासना में, प्रत्येक कामना में मेरे अंतर से तुम कहलाते रहो कि करता तो ये हूँ पर चाहता तुमको। तो मैं तुम्ही को चाहता हूँ, तुम्ही को चाहता हूँ, ये बात सदा मैं बोल सकूं, कह सकूं, ऐसा मुझे बना दो। चाई गोआमी तुम्हारे चाई, तुम्हायामी चाई, यही कोठाटी सदाई मोने बोलते जनो पाई। तुम्ही को चाहता हूँ, तुम्ही को चाहता हूँ, तुम्ही को चाहता हूँ, ये बात निरंतर मैं मन के द्वारा बोल सकूं। और जाके चूर बासोना थे, घूरे बेड़ाई दिनेरा थे, मिथ्या से शोभ मिथ्या होगो तुम्हायामी चाई। जितनी भी वासनाओं में मैं भटकता हूँ रात दिन, प्राणनाथ, वो सब मिथ्या वासनाएं हैं। मैं असल में तुमको चाहता हूँ। मैं नित्य सुख चाहता हूँ, अखंड सुख चाहता हूँ, पूर्ण सुख चाहता हूँ, सदा चाहता हूँ। तो तुमको ही चाहता हूँ, पर तुमको चाहता हूँ ये कह नहीं पाता। तुम मुझसे बुला दो हर एक काम में, हर समय मेरे मन से तुम मुझे बुला दो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। रात्रि जे मन लुकिए रखे आलोर प्रार्थनाई, तेमनी गभीर मोहिर माजे तुम्हायामी चाई। शांतिर झोड़े जखन हाने, शांति तबु चाय से प्राणे, तेमनी तुम्हारा आघात कोरी तबु तुम्हारा चाई। कहते हैं जैसे रात्रि प्रकाश की प्रार्थना को हृदय में छिपा कर रखती है। प्रकाश चाहती है पर प्रकाश की प्रार्थना को हृदय में छिपा के रखती है। इसी प्रकार मैं सुख चाहता हूँ, पर मैं सुख चाहता हूँ संसार में छिपाकर, संसार की आड़ में सुख चाहता हूँ। तुमको चाहता हूँ पर संसार से मैं छिपा कर चाहता हूँ। जैसे उसी पर तो कैसे ये बड़ा गंभीर मोह है। इस मोह को लेकर के गंभीर मोह में मैं सब कुछ बाहर की बात करता हूँ, पर तुम तो अंतर के जानते हो ना, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। जब बड़े जोर का तूफान आकर और मेरी शांति पर आघात करता है, जीवन में इस प्रकार की दुख की, क्लेश की, संघर्ष की, विपत्ति की, इस प्रकार की आंधी आती है, विपत्ति की आंधी आती है,
अशांति का तूफान आता है, झंझावात, वो जब आकर शांति पर आक्रमण करता, आघात करता है, उस समय उस अशांति के अंदर भी मैं उसको बचने के रूप में तुम्ही को चाहता हूँ। मेरे प्राण उस समय भी तुम्ही को चाहते हैं। तुम आघात करके, चोट पहुंचाकर इस बात को और भी स्पष्ट कर देते हो कि मैं तुमको चाहता हूँ। तो नाथ, मैं तुमको चाहता हूँ और तुम्ही को चाहता हूँ। जीवन जैसा है वैसा है, इस जीवन को तुम अपने लिए ले लो, अपनी सेवा में रख लो, अपनी सेवा में इसको स्वीकार कर लो, जीवन धन्य हो जाए। ये बड़ा सुंदर भाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि जीवन यदि सद्भावों से, सद्विचारों से भरा है या भर रहा है, तो इस जीवन का सुंदर विकास हो रहा है। जीवन वो जिससे सुगंध निकले और वो सुगंधी जगत में वितरण होती रहे। जीवन वो जो सरस हो, रसमय हो और जिसका रस सबको प्राप्त हो, जिस रस के प्रवाह में सब लोग रसानुभूति करें। और जो नीरस जीवन, जो सुगंधहीन जीवन, जो कठोर जीवन, जो कर्कश जीवन, वो जीवन पुष्प का जीवन नहीं, दुर्गंध का जीवन, पुष्प का जीवन नहीं। तो जीवन को ऐसा बनाया जाए जो सुरभित हो, सुगंधित हो और सरस हो। जीवन में सरसता आवे और जीवन में सुगंधी आवे। जीवन का रस प्रवाहित होकर सबको रसमय बना दे। रस माने आनंद, रस माने सुख, रस माने आत्यंतिक आह्लाद। जो अपने जीवन को दुख से घिरा हुआ रखता और पाता है, उसका भगवान के साथ संबंध होने पर भी, नित्य संबंध होने पर भी अज्ञात है। दुख और भगवान, अशांति और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। भगवान का अर्थ है सुख, भगवान का अर्थ है शांति, भगवान का अर्थ है रसमयता, भगवान का अर्थ है सब तरफ आनंद का वितरण करना। तो जीवन अगर सुगंधित है, सरस है, तो हमारे समीर से जो निकलेगा वो एक अंग्रेजी में एक जगह मैंने पढ़ा किसी किताब में, एक देवी थी, वो रेल में कहीं जा रही थी, तो उसने अपने हाथ में एक झोली ले रखी थी फूलों की। तो भाव है, झोली लिए ट्रेन में जा रही, बड़ी सी झोली लटकाए और खिड़की के पास बैठी और फूल फूल बिखेरती चली जा रही। बड़े सुंदर सुंदर, सुगंधित सुगंधित, कोमल कोमल फूल बिखेरती हुई चली जा रही। तो किसी ने उससे पूछा, क्या कर रही हो? तो कहा, फूल बिखेरती हूँ। क्यों बिखेरती हो? तो बोले, कोई भूला भटकाई इधर से निकल जाए और उसे सुगंध मिल जाए। कितनी बढ़िया भावना, बात छोटी सी। तो वो जीवन बड़ा सुंदर जीवन है जिस जीवन से फूल बिखरते चले जाए, सुगंधी फैले। जहाँ जहाँ वो जीवन जाए, जिस तरफ जाए, उसी तरफ सुगंधी देता हुआ जाए, लोगों में आह्लाद फैलाता हुआ जाए, दुखी न करे कोई को, किसी के आह्लाद का, सुख का हरण न कर ले, किसी के आनंद में बाधा न दे दे जीवन। वो जीवन तो फिर महान नारकी जीवन। जो जीवन दूसरे के दुख का हेतु, जो जीवन दूसरे के आनंद के अपहरण का हेतु, वो आसुर जीवन है। असुर का जीवन इस प्रकार का होता, उस जीवन में रूक्षता रहती है, रसता नहीं रहती, रसमयता नहीं रहती। उस जीवन में दुर्गंध रहती है। पास निकलने वाले लोग जो हैं वो भी दुर्गंध से पीड़ित होते हैं, दुर्गंध उनके अंदर छा जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, बड़ी सीधी भाषा में, विषयासक्त जीवन ये दुर्गंध का जीवन, और भगवतासक्त जीवन ये सुगंध का जीवन। भोगों में लगा हुआ जीवन ये कुरस विरस में पड़ा हुआ जीवन, और भगवान में लगा हुआ जीवन, सरस जीवन,
जो सबको रस देता है, जो सबको रस दे, रसदान दे, वही तो रस की पूजा करता है। रसो वैसा, रस भगवान का रूप, रस भगवान का नाम, रस भगवान का स्वरूप, जिसमें रस ही रस है। पुरस नहीं, विरस नहीं, अरस नहीं, रस, कुत्सित रस नहीं, विपरीत रस नहीं और सूखा नहीं, रसमय। तो ऐसा जो रसमय भगवान है, इसके साथ जिसके जीवन का संपर्क, उसका जीवन हम कह सकते हैं दैवी जीवन, स्वर्ग जीवन, नहीं तो नरक जीवन। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। भव भंजन पद से जो विमुख हैं, भगवान के चरणारविंद से जो विमुख हैं, उलटे हैं, विपरीतगामी हैं, उनका जीवन नरक रूप जीवन। ते नर नरक रूप जीवत जग, वे जगत में जीते हैं नरक रूप। नरक स्वयं यंत्रणामय स्थान का नाम है, जहाँ केवल यंत्रणाएं भरी हों, उसका नाम नरक। उसके समीप से जो निकले, उनको नरक की दुर्गंध आवे, नरक की त्राह त्राह सुनाई दे, अंदर पड़े वो तो नरक में है ही। तो जिसका जीवन नरकमय होता है, वो जगत को देता क्या है? नरक की दुर्गंध देता है, नरक की पीड़ा देता है, नरक की यातना देता है, क्योंकि ये उसके अंदर वर्तमान है। उसका जो स्टोर हाउस है, उसमें यही सब चीजें हैं उसके हृदय में, और कुछ नहीं। जो चीज जिसके पास होगी वो देगा। तो जगत में सुगंधी फैलाने का अर्थ क्या? जगत में भगवान का वितरण करना, भगवान को देना, भागवत भाव को देना। तो भागवत भाव, ये तो सारा संसार भागवत भाव से परिपूरित है। भगवान से ही जगत की सत्ता है, भगवान से ही जगत की स्थिति है, भगवान से ही जगत का ये अस्तित्व हमारे सामने है। तो जगत में है तो भरे भगवान ही, परंतु हम उन भगवान को अपनी मूर्खता से ढकना चाहकर अपने लिए हम दुख पैदा कर लेते हैं। दुख भगवान में तो आता नहीं, अपने लिए हम अशांति पैदा कर लेते हैं, अपने लिए हम न मालूम कितने कितने मोह के कारण उत्पन्न करके स्वयं उनमें मोहित होकर फंस जाते हैं। तो भगवान के साथ हमारा संपर्क रहे, भगवान के साथ हमारा जीवन जुड़ जाए, जैसा भी जीवन हो, छोटा मोटा, कोई बहुत बड़े जीवन की भगवान के साथ आवश्यकता नहीं। बहुत छोटा, अत्यंत क्षुद्र, अत्यंत नीचा, वो यदि भगवान को चाहे तो भगवान उसके साथ वही उसी प्रकार का प्रेम करते हैं, बर्ताव करते हैं, जैसा किसी बहुत बड़े के साथ करते हैं। उनके बर्ताव में भाव की आवश्यकता है, किसी जागतिक बड़प्पन की नहीं। जागतिक बड़प्पन भगवान को नहीं खींच सकता। वो तो जिसकी दृष्टि में जगत के पदार्थों का महत्व है, उसकी दृष्टि में जगत के पदार्थ जहाँ अधिक हैं, जहाँ वो बड़े विशाल रूप में हैं, वहाँ उसका मन जाता है। हम लोग जो विषयासक्त हैं, आप लोगों में कोई न हो, मैं अपनी बात कहता हूँ इस संबंध में, जो विषयासक्त जीवन है वो क्या करता है? विषयी पुरुषों को देखकर, भोगी लोगों के भोग के प्रासादों को देखकर, उनके महलों को देखकर, उनकी चीजों को देखकर, उनके रहन सहन को देखकर उसके मन में लोभ पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, ललचाता है जी कि मैं इस प्रकार का बनूं, मेरे पास इस प्रकार की वस्तुएं आवें। उसका अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है कि उन वस्तुओं में उसकी महत्ता है, उन वस्तुओं के प्रति उसके मन में बहुत बड़ा आदर है। तो जहाँ भोगों का आदर है, वहाँ भगवान का निरादर है। तो इसलिए जहाँ भगवान का निरादर है, वहाँ भगवान के साथ संपर्क करने में भी मनुष्य डरता है। डरता है बोला, भगवान के साथ संपर्क करने में भय लगता है कि यदि संपर्क में आ गया तो जो हमारी आकांक्षित, हमारी सुख की वस्तु है, वो कहीं छिन न जाए। क्या इस भाषा में मनुष्य न कहे, पर वो बड़ा सावधान रहता है विषयासक्त मनुष्य, कि वो कहीं पर भी किसी रूप में भी अपने ममत्व के विषयों का, अपने राग के विषयों का ह्रास या अभाव नहीं देखना चाहता, नहीं सहन कर सकता। तब भगवान कहीं कृपा करते हैं। भगवान की कृपा कैसी है
कि वो जब सीधे तरह से काम नहीं होता तब कृपा पूर्वक वो आघात करते हैं। आघात का अर्थ क्या है? बड़ी बहुत अच्छी नियत से, स्नेह भरे हृदय से, अत्यंत वात्सल्य भाव से, जैसे माँ को, लौकिक माँ को गुस्सा भी आ जाता है, कभी वो क्रोध के वश भी हो जाती है, पर माँ नाट्य भी किया करती है बच्चों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए। बच्चा किसी बुरे काम को करने जा रहा है और बच्चे के प्रति माँ के मन में क्रोध है नहीं, पर बच्चे को डांटना चाहती है माँ, तो वहाँ माँ क्रोध का नाट्य करती है। बड़ा वो भयावना सा चेहरा बनाकर बच्चे को डांटती। अगर कहीं हंसी आ गई बीच में, नाट्य है ना, तो मुंह फेर लेती कि कहीं बच्चा हंसी देख लेगा तो डरेगा नहीं। ये माँ के नाट्य का। तो जैसे माँ बच्चे को डराने के लिए, बच्चे को ठीक राह पर लाने के लिए, बच्चे की चाल चलन को दुरुस्त रखने के लिए माँ जैसे कभी कभी चपत भी लगा देती है, इसी प्रकार भगवान भी कभी कभी फिर वो चपत लगाते हैं। चपत लगाने में जैसे बच्चा रोता है वैसे हम लोग भी रोते हैं, भगवान को कभी कभी कोसते भी हैं। ये जो मानव जीवन में और समष्टि जीवन में, जगत के जीवन में जो समय समय पर प्रलयंकर प्रसंग आते हैं, ये सारे प्रसंग भगवान के ऑपरेशन हैं। ये भगवान जैसे किसी शरीर में मवाद भर जाने पर, लोग अंदर उत्पन्न हो जाने पर उसको खोल के निकालना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, और वो चतुर डॉक्टर किया करते। इसी प्रकार भगवान भी कभी कभी दुखों के संदेश भेजकर, विपत्तियों के दूत भेजकर, आघातों के द्वारा सावधान करके अपनी ओर खींचते। ये भगवान हमेशा मंगल करते। हम नहीं जानते हमारी प्रिय से अपनी रखी उनसे छीन ले जाते, और छीन ले जाके बदले नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय से प्रिय वस्तु जब भगवान लेते हैं तो वो प्रियतर से भी अधिक जो प्रियतम वस्तु है वो बदले में दे देते हैं। भगवान जिस चीज को लेते हैं वो तो उनकी है ही जानी, बड़ी उत्तम चीज दे देते हैं। एक बार की बात, नारद ने पूछा, ये कहीं कथा हमारी पढ़ी हुई है, ठीक याद नहीं कहाँ की। नारद ने पूछा कि महाराज ये संसार में जो कुछ हो रहा है आप कैसे कराते हैं, तो कहीं कहीं बड़ा मंगल करते हैं, मंगल है नहीं, थोड़ा मंगल कैसे हो जाता है? क्या वो आपकी बेजानकारी में बिना आपके समझ के हो जाता है? और कहीं कहीं पर महाराज देखते कि होना नहीं चाहिए, वहाँ बड़ा लाभ भी हो जाता है। तो क्या बात है? तो भगवान ने कहा भी ऐसी बात है तो नहीं, होता तो सब विधिवत ही है, विधान के अंतर्गत होता है, पर उसके साथ हमारी कृपा, हमारी मंगलमयता, प्रत्येक विधान में हमारा मंगलमय स्वभाव साथ जुड़ा रहता है। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस दिन बात रह गई। एक दिन नारद जी से कहा कि चलो घूमने चले, दोनों साधु बन जाएं। तो दोनों बन गए महात्मा। गए किसी गांव में, तो एक जगह देखा एक छोटी सी झोपड़ी, अच्छा सा सुंदर सा छोटा सा घर, एक बुढ़िया दादी परदादी बैठी एक छोटे से बच्चे को खिला रही, लाड कर रही, हृदय से लगा रही, बड़े प्रेम से उसका लालन पालन कर रही। तो वहाँ ये दोनों साधु पहुंचे। तो इससे कोई साधु ये न समझ ले कि इस तरह से बर्ताव करके हम भी भगवान बन जाएं, समझने की बात, क्योंकि यहाँ बुरा बर्ताव है। तो क्या हुआ कि जब वो माई ने, बुढ़िया माई ने बड़ी आओ भगत उनकी की, बैठाया मजे में, जल उल पिलाया, खाने पीने को दिया। जब जाने लगे तो क्या भगवान ने बच्चे को मार दिया। अब वो बुढ़िया माई रोने लगी, एकमात्र उसका आधार था, सारे घर के लोग मर चुके। बुढ़िया के जीवन का आधार था एकमात्र नन्हा सा शिशु, उसको पाल पोस कर वो बड़ा कर रही थी इस आशा पर कि मैं तो मर जाऊंगी, बड़ा होगा तो तुम का नाम ही रखेगा। उसको मार दिया। नारद जी ने देख तो लिया, कहा महाराज ये क्या किया? चलो पीछे बताएंगे।
आगे बढ़े तो एक कोई राजप्रासाद का महल था, कोई बड़ा भारी किसी बड़े रईस का महल, पर वो रईस थे बड़े श्रद्धालु, तो वहाँ साधुओं की बड़ी पूछताछ होती। तो साधुओं को बड़ी आव भगत से उन्होंने बैठाया, ऊपर ले गए, खाने पीने को दिया, आराम करवाया। जब वहाँ से जाने लगे तो एक हाथ था, उसे उठा के झोली में डाल दिया भगवान ने। नारद ने पूछा ये क्या किया? कहा चलो आगे बताए। फिर आगे गए, एक बड़ा भारी विशाल मकान था, बड़ी अच्छी बिल्डिंग, उसके सामने बंदूक लिए चौकीदार खड़े पहरा दे रहे। जाने लगे अंदर दोनों। तो कहाँ जा रहे हैं? रूपेश्वर में। बोले हमें बाबू से मिलना लगे। नहीं, बाबू सो रहे अभी नहीं। बोले हमें जरूरी काम है, मिलना है उनसे। कहाँ जाते हो कि नहीं? ज्यादा जोर से। इन्होंने माना नहीं, बोले हम तो जाएंगे, हमको मिलना है। तो गला पकड़ के अर्धचंद्र धक्का दिया, यूं गिरे। जाने लगे तो हाथ निकाल के नारद ने पूछा ये क्या किया? उल्टी थी कथा तो लंबी चलती है। नारद को उन्होंने बताया कि देखो वो जो बच्चा था वो वरुण लोक का एक देवता था। वो किसी शाप के कारण से उस घर में आया था, उसका समय पूरा हो गया और उसको ये कहा हुआ था कि तुम्हें भगवान स्वयं मुक्त करके वरुण लोक में भेजेंगे। और बुढ़िया की क्या दशा थी कि वो बड़ा भजन करने वाली थी, लगी थी भगवान में, पर सब घर के मर जाने पर उसका मुंह हो गया बच्चे में, तो वो भगवान को भूल कर बच्चे की सेवा में लगी। तो हमने उस बच्चे को मार दिया। तो बच्चे को मार के हुआ क्या? वो तो अपने वरुण लोक में जहाँ पहुंचा अपने देवदेह में, उसका बंधन कट गया। तो बताओ उसका मंगल हुआ क्या? मंगल। और दुनिया को देखा 10 दिन के बाद, 2-4 महीने के बाद मरती ही, पर बच्चे में मन रख कर मरती तो न मालूम उसकी क्या गति होती। अब चल के देखो वो भजन में लगी है बिल्कुल। उसके जीवन में अकस्मात परिवर्तन आ गया इस आघात से। और ये बात तो समझ में आई। अब वहाँ बोले वहाँ भी उसका तो हार जाना था, उस दिन उसकी समाप्ति थी, वो चीज प्रारब्धवश उसकी खोने वाली थी। तो पर वो बड़ा ठगा जा रहा था। इसके पास ठग लोग, बदमाश लोग साधु का वेश बना के आते, साधुओं को बिचारों को बदनाम करते, और वो न मालूम कैसे ठगों के। तो उसके यहाँ से हम हार ले आए। उसका हार जाना था, अब वो सावधान हो गया। अब उसने कह दिया कि जरा देख देख करके हर एक को अंदर नहीं आने देना है। तो बताओ उसका हमें उपकार किया क्या अपकार किया? और जहाँ हम गए वहाँ वो तो साधु हो गया, उसका स्वभाव था। साधु देखता तो चिल्ला उठता। उसने कह रखा था अपने लोगों से कि कोई साधु हमारे घर में न घुसने पाए, दूर से मार के निकाले। अब इसको हार हिला, इसको कुछ दिन मिलना था, ना देना था प्यारा। कैसे मिलता? प्रकार से होती अनिच्छा परीक्षा स्वेच्छा, परीक्षा से हो गया। तो कहा उसको तो मिलना था, लेकिन चौकीदार ने कहा महाराज हमने तो सरकार आपके हुक्म की तामील की। एक साधु घुसा आ रहा था, हमें धक्का दे गिरा दिया, पर वो साधु न मालूम क्या था, वो तो हार गिर गया, डाल गया कि कितना बढ़िया हार। तो सब आज्ञा देनी, साधु का आदर किया। और साधु को बता देना है, साधु को निकालना नहीं, न मालूम किस देश में कौन आ जाए क्या दे जाए। अब वो साधु करने लगा। तो बताओ हमने उसका उपकार किया क्या उपकार किया? भला किया कि बुरा किया? तो सचमुच मंगलमय भगवान हमारा निरंतर प्रत्येक परिस्थिति में भला करते हैं, बुरा करते नहीं। पर भोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहने के कारण से हम भगवान की उस भलाई की ओर से अपनी आंखों को मूंदे रखते हैं। और जहाँ कहीं भलाई हुई, अच्छा हुआ, वहाँ अपने पुरुषार्थ को मान के हमने किया, हमने अपने घर को बनाया, हमने देश की सेवा की, हमने अमुक काम बड़ा अच्छा कर लिया। और जहाँ कहीं विपत्ति आई और आया तो भले आदमी भी कह देते हैं क्या करें, भगवान की इच्छा ऐसी। तो भगवान के साथ संपर्क हो और विषयों के साथ ये विराग हो, विरक्ति हो, तो क्या होगा? जीवन की दुर्गंध निकलकर उसमें सुगंध भर जाएगी, और जीवन की कुरसता विरसता निकलकर
उसके अंदर सरसता आ जाएगी। तो मानव जीवन वही जो सरस हो और सबको सरस बना दे। मानव जीवन वही धन है जो सुगंधित हो और सब में सुगंधी फैला दे। दुर्गंध फैलाने वाला, रस को सुखा देने वाला जीवन किसी काम का नहीं, पर इसका किसी को ठेका नहीं। ये भगवान जैसे सबकी संपत्ति हैं, इसी प्रकार भगवान का रस और भगवान की सुगंधी भी ये सभी की संपत्ति है। जो चाहता है वो ले लेता है, जो नहीं चाहता वो नहीं ले लेता। भगवान की सब पर समान दृष्टि है, इसमें कोई संदेह नहीं। करेंगे सब भगवान, पर अपनी चाह जो है, अभिलाषा, कम से कम ये होनी चाहिए अभिलाषा कि हम भगवान का बनना चाहते हैं। बस ये अभिलाषा जहाँ जागृत हुई, किसी भी भगवान के आघात को पाकर या किसी अच्छे संग को पाकर, अच्छे साहित्य से, पूर्व जन्म के किसी सुकर्म के फल से भी अगर मन में अच्छा भाव उत्पन्न हो गया, कैसे भी हो, जब अच्छा भाव उत्पन्न हो तो उसको पकड़ ले। भाई अब ये घर में धन आ गया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा भाव जब मन में उदय हो, अच्छे भाव को पकड़ के तत्काल भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयत्न करे। ये उसका सदुपयोग है, उस वस्तु का, उस घटना का सदुपयोग है कि प्रत्येक घटना में परमात्मा का मंगलमय हाथ देखे और मंगलमय हाथ देखकर उसकी मंगलमयता की अनुभूति करे। अपनी कल्पना के अनुसार कोई बात नहीं। और मंगलमयता की जहाँ अनुभूति होगी वो मंगलमय तो वहाँ पर है ही, वो निरंतर हैं, वो सत्य हैं और वो नित्य हैं। तो इस प्रकार से मंगलमय की आराधना करने के लिए किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में मंगलमय का की श्रद्धा, मंगलमय का विश्वास और मंगलमय की आशा, ये जागृत हो जानी चाहिए। ये बना ले, अपने आप इनको बिना हुए ही कल्पना कर ले, तो ये कल्पना, ये सत्य में सत्य का दर्शन है। भगवान की आशा, भगवान की ममता, भगवान की प्रियता, ये सत्य है। भगवान का होना सत्य है, भगवान की सत्ता सत्य है, भगवान हम सबके हैं, ये सत्य है। हमारे सबके अंदर बाहर ओतप्रोत हैं, ये सत्य है। तो हम जब भगवान को देखते हैं तो सत्य को सत्य में सत्य को देखते हैं। ये सत्य का अन्वेषण, सत्य की प्राप्ति का हेतु। तो इसमें सफलता ही सफलता है। लेकिन हो सकता है कि एक बार बीच में बड़ी भारी विपत्ति का सामना करना पड़े। जैसे 18 दिन युद्ध करना पड़ा अर्जुन, उसकी सफलता उसी दिन हो गई, उसी क्षण हो गई जिस क्षण उसने कहा शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे राह बताइए। जब उसने ऐसा कहा उसी क्षण भगवान की उसको रक्षा, वो तो पहले प्राप्त हो गई थी। जिस दिन उसने भगवान की विशाल सेना को परित्याग करके और भगवान को चाहा, ये कथा उस दिन सुनाई थी। दुर्योधन और ये अर्जुन दोनों गए भगवान के पास सहायता मांगने के लिए, दोनों संबंधी रहे। एक ने मांगी भगवान की विशाल नारायणी सेना सशस्त्र, और एक ने चाहा भगवान को। एक ले गया भगवान की सेना को, भगवान रहित, प्राण रहित मुर्दे को ले गया। जिसके अंदर नारायण नहीं, वो नारायणी सेना कहा, नारायण को निकाले, नारायणी सेना ले गया। और उसने कहा हमें नारायण चाहिए, नारायणी सेना चाहिए। न सही, नारायण हो तो नारायणी सेना अपने आप आवेगी। तो अर्जुन से पूछा कि तुम बड़े बेवकूफ हो, तुमने ये क्या किया? वो तो ले गया सेना मांग करके, और तुमने हम ही को मांग लिया। हम हथियार लेंगे नहीं हम हाथ में। तो बोले महाराज आपसे दूसरा काम करवाएंगे। तो क्या कराओगे? बस यही काम करवाना है मानव जीवन में, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप देना। बस हमारे जीवन के चालक वो बन जाएं, हमारे जीवन रथ के सारथी वो बन जाएं। लगाम सौंप दी उन्होंने, अर्जुन ने अपने रथ की भगवान को कि लगाम हाथ आपके हाथ में, जैसे चलाओ, जैसी इच्छा हो वैसे करो। तो बस फिर भगवान ने उसी समय अर्जुन की तो विजय हो गई। लेकिन 18 दिनों तक क्या बीच में ऐसे प्रसंग नहीं आए जब अर्जुन ने समझा कि अब तो मरे?
सब लोगों ने समझा कि अर्जुन तो समाप्त हो गए, जयद्रथ वाले दिन तो कोई चीज बाकी रही नहीं। जयद्रथ का जिस दिन वध हुआ उस दिन अर्जुन के रथ को रोक लिया दूर से लोगों ने। जयद्रथ के समीप रथ लेकर पहुंच नहीं सके, इतना देर में उस दिन हुआ कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जहाँ नारायण साथ आए, सारी शक्ति बीच में ही जगत के पास तक न पहुंचने पर ही भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य का आच्छादन कर लिया। दिखा लोगों को सूर्य मानो ढक गया, संध्या हो गई, युद्ध बंद हो गया, अर्जुन के जलने की तैयारी हो गई, जल मरने को तैयार अर्जुन, पिता बन गई। अब सारे जयद्रथ भी आ गया अर्जुन का जलना देखने के लिए, सामने खड़ा हो गया, सारे कौरव खड़े हो गए सामने, दुर्योधन भी आ गया। बस जहाँ देखा मामला ठीक, सामने खड़ा है और अभी सूर्यास्त में विलंब है। श्री कृष्ण ने कहा संधान करो बाण। तो कैसे वचनम तरह की बात थी, पूछा नहीं क्यों करें, बस अर्जुन को आज्ञा हो देना, बाण छूटना और सूर्य का पर्दा हटना, तीनों काम साथ हो गए। उधर सूर्य दिखा, इधर बाण चला, उधर जयद्रथ के सिर में लगा और वहां सावधान। अर्जुन से कहा देखो अर्जुन, ये सिर नीचे न गिर जाए, इसको वरदान है, इसके सिर को जो जमीन पर गिरा देगा काट कर उसका सिर गिर जाए, जो हाथ से गिरा दे। तो इसके पिता अमुक स्थान पर इस समय सूर्योपस्थान कर रहे हैं, अंजलि बली है, तुम्हारे ये बाण इस सिर को उठावें और ले जाए वहां पर और उसके हाथों में डालें। बस सिर चला, बाणों के सारे सिर चला। ये हिंदुस्तान में विद्या थी, कभी आज विलुप्त हो गई। सिर चला, वो सिर चला, कटा सिर चला, बाणों के सहारे चला, तो ठीक वहां पहुंचा जहां उसके पिता उस समय सूर्योपस्थान कर रहे थे, उनकी अंजलि में जाके गिरा, सिर गिरा, गिरते उनका सिर गिर गया। तो ये ऐसे मौके आए कि आज अर्जुन मर जाएगा, बचेगा नहीं, परंतु भगवान के शरण होने पर बच गए। तो इसी प्रकार से हम जब भगवान के हो जाएंगे, भगवान तब भी ऐसी अवस्था आ सकती है, बीच बीच में इस प्रकार के प्रसंग आ सकते हैं जब हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न हो जाए, जब हम उस आघात को सहने लायक अपने को न देख सके, उस अवस्था में भी भगवान की रक्षा आवेगी और हमको सुरक्षित रखेगी, बचा लेगी। तो ये जीवन यहाँ बच गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें भाव लेना है। अर्जुन का जो अपनत्व है, अर्जुन का जो भगवान के साथ संपर्क है, उस संपर्क को बताना है, और असली चीज तो है भगवान के साथ संपर्क ही। अर्जुन भगवान के पार्षद, भगवान के लोक में गए सेवा करने के लिए, ये महाभारत ने कहा। तो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, वो सारी परिस्थितियां हमारे मंगल के लिए आती हैं, हम यदि उनका सदुपयोग कर सकें। कर्म नहीं, परिणाम। कर्म करने में जब तक होश हवास है तब तक हम जिम्मेवार हैं, लेकिन जो फल आता है वो आता है हमारे कर्म का ही, पर आता है वो हमारे मंगल के लिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मंगलमय की मंगलमयता का प्रत्येक परिणाम के समय दर्शन करें और भी आपको अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर दे। रहा सा जो बाकी है इसे आप और संभाल लो। जहाँ कहीं भी हमारे मन की बात हम चाहते हो उसको और निकाल दो। हमारे मन में कोई चाह रहे नहीं, और रहे तो तुम्हारी चाह ही हमारे मन में चाह बनकर आवे तो आवे, नहीं तो रहे नहीं। दूसरी बात उसके साथ साथ एक ये बहुत ध्यान रखने की है कि प्रत्येक विचार वाले के साथ भगवान रहते। मम वर्तम अनुवर्तन से मनुष्य पार्थ सर्वतः। ये नहीं कि हमारे अमुक विचार सरणी के अंदर ही भगवान आवेंगे। हमारे भगवान, दूसरों के भगवान, सभी भगवान है। इसलिए हमारे तरीके से सब भगवान को भजें ये आवश्यक नहीं, इसके आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। हमारा तरीका हमारे लिए, अगर हमारा वो तरीका अच्छा है तो हम बड़े प्रेम से, आदर से, सेवा के द्वारा, प्रीति के द्वारा, विनय के द्वारा किसी को संतुष्ट करके अपने अनुकूल बनाकर अपनी बात उसके सामने रखें, जिससे वो अपने की आत्मीय की बात मानकर उस पर विचार करे और ग्रहण भी करे। ये समालोचना से
खंडन से सिद्धांत का प्रचार नहीं होता। मान लेता आदमी फिर छोड़ देता है, लेकिन हृदय बदलने के लिए आवश्यकता है उसको पहले अपना बनाए, और अपना बनने के पहले आवश्यक है उसका अपना बने, उसका अपना बने, उसका अपना बनकर उसके अंदर विश्वास करे कि ये निस्वार्थ भाव से मेरा है, तब वो हमारी बात सुन लेगा, सुनना चाहेगा और हमारे प्रति उसकी प्रीति बढ़ेगी। सब मनुष्य मान चाहते हैं, सब मनुष्य अपना सुख चाहते हैं, तो हम दूसरे का मान दे करके दूसरे के सुख का उसके विचारानुसार निर्दोष हो, तो निर्दोष का अर्थ यही कि जिससे हमको दूषित काम न करना पड़े, त्याग भले करना पड़े। त्याग का दोष नहीं है, बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग जो न्याय से हमें प्राप्त भी है, उस वस्तु का भी हम परित्याग कर देते हैं, तो परित्याग करने वाले के लिए कभी मान्यत नहीं है कि वो परित्याग न करे, छोड़े नहीं। किसी का ले हम तब तो बुरी बात, पर अपनी चीज का हम परित्याग कर दे, हमें हमारे पास रहनी चाहिए, हमारी है, तो हम छोड़ देते हैं। तो छोड़ने वाले पर कोई जुल्म नहीं, छोड़ना अपनी इच्छा के बाद, त्याग अपने हाथ में है, और ग्रहण दूसरे के हाथ में जब वो दे तो हम ले सकते हैं। और छीना झपटी करेंगे तो संघर्ष होगा, आघात प्रतिघात होगा और जीवन में अशांति उत्पन्न होगी, भगवान से हटेगा जीवन। इसलिए जबान का आघात, बोली का आघात, व्यवहार का आघात किसी पर न करे, सेवा के द्वारा, विनय के द्वारा, सब व्यवहार के द्वारा, और न उसने न सुनी अपनी बात, न मानी अपनी बात, तो हमने जो सेवा किसमें हमारा बिगड़ा, क्या हमारा तो लाभ ही हुआ। तो सद्वृत्ति का पोषण हमने किया, हमारा जीवन किसी के लाभ में लगा, किसी के सुख में लगा, तो हमारे लिए वो परम लाभ की बात हो गई। तो अच्छे काम में हानि है ही नहीं और बुरे काम में भलाई है ही नहीं। तो निरंतर ध्यान रखे, उद्देश्य अच्छा हो और अगर साधन बुरे हो तो नहीं अपनाना चाहिए। साधन और साध दोनों अच्छे हों, उसमें मनुष्य को लगना चाहिए, दूसरे का भला हो, हमारा उसमें कभी बुरा हो नहीं सकता। दो बात याद रखने के भला बर्ताव में, बड़ी सुंदर दो बात, कोई दूसरा हमारा बुरा कर नहीं सकता बिना हमारे प्रारब्ध के, ये बात खूब ध्यान में रखें। हमारी हानि जिस प्रकार की जब होनी है तब होगी ही, और वो होगी हमारे कर्म के फलस्वरूप, दूसरा उसमें निमित्त भले बन जाए। इसलिए दूसरे के प्रति कभी भी क्षोभ नहीं करना कि इसने हमारी बुराई कर दी, ये एक है। दूसरी चीज, दूसरे की हम बुराई न कर सके, पर हमने अगर दूसरे की बुराई चाह ली, कर तो सकेंगे नहीं हम, क्योंकि उसके प्रारब्ध में अगर नहीं है उसकी बुराई होना, तो हमारे प्रयत्न से उसकी बुराई होगी नहीं। पर हमने अगर बुराई करना चाहा तो हमने अपनी बुराई कर ली। इसलिए दूसरे की बुराई करना तो कभी चाहे नहीं, क्यों न चाहे कि उसकी बुराई हम कर सकेंगे नहीं, अपनी बुराई कर लेंगे। और दूसरे के द्वारा बुराई होती दिखे तो वहाँ ये समझे कि हमारे कर्म का फल इसके निमित्त से मिल रहा है। ये अगर बुरे में निमित्त बन रहा है तो ये अपने लिए बुरा कर रहा है, इसे भगवान संभालें, इसको सद्बुद्धि दें, इसके मन को संभालें, इसके मन को सुधारें, जिससे ये विपत्ति से बचे, इस बुराई का फल जिसे प्राप्त होगा उससे ये बचे। ये दो भाव मन में रहेंगे तो बड़ी पवित्रता मन में आएगी, फिर लड़ाई झगड़े बहुत कुछ कम हो जाएंगे, मन का दोष कम हो जाएगा, मन का रोष मिट जाएगा। अब जहाँ कहीं परिणाम खराब आया, अपने प्रारब्ध को सामने ले लिया, किसी का दोष नहीं। ये दूसरे अगर इसमें निमित्त बनते दिखते हैं तो निमित्त बने हैं, बुरे में निमित्त बने बेचारे, ये दया की बात है, क्यों बने, पर ये जो फल मिला है ये हमारे प्रारब्ध का, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अपने प्रारब्ध पर उस बात को घटा ले तो उसके प्रति रोष नहीं होगा। और प्रारब्ध के स्थान पर अगर भगवान का मंगलमय विधान मान ले तो और भी मंगल, उसमें भगवान के प्रति हमारे मन में भक्ति पैदा होगी कि देखो बुराई लेकर भी हमारा भला करते हैं। कहता ना आदमी कि भगवान ने बहुत बुरा किया, भगवान ने बड़ा अन्याय किया, यहाँ भगवान ने न्याय नहीं किया। एक हमारे मित्र रहे, अभी हैं, उनके लड़के का देहांत हो गया,
ये कोई 25-20 वर्ष पहले की बात। तो लड़के की माँ बड़ी साध्वी, बहुत नाम जप किया करती, नाम लिया करती, तो कुछ दिनों के उसने नाम किया। एक दिन बातचीत हुई तो उसके पति ने कहा कि आजकल वो नाम नहीं लेते। हमने कहा क्यों? बोले वो कहती थी कि भगवान ने बड़ा अन्याय किया, मैं नाम लेती थी और भगवान ने सुना नहीं इसको। भगवान के प्रति मेरे मन में अब वो चीज रही नहीं जो पहले थी। ये भाव है ना, विपरीत भाव। लेकिन इसको अगर इस रूप में ले आदमी कि हमारा मोह बढ़ा जा रहा था, हम भगवान को भूले जा रहे थे, हमारी आसक्ति जगत में बढ़ी जा रही थी। बड़ा अच्छा हो गया कि भगवान ने ये इस प्रकार का विधान कर दिया। मैंने भगवान के द्वारा की जाने वाली किसी क्रिया में जो देखने, सुनने, समझाने, कहने में बुरी हो, इसलिए अगर भगवान का मंगल में विधान मान ले तो भगवान के प्रति ऐसी भक्ति होगी, ये आदर का भाव होगा कि देखिए ना, बुराई सहकर, बुरा काम करने वाले कहलाकर, अन्यायी कहलाकर, नृशंस कहलाकर, निर्दयी कहलाकर भगवान ने हम पर दया की, हमको मार्ग पर लिया। बलि का जब धन हर लिया तमाम, तो वहां ये प्रसंग आया। कहा गया कि भगवान ने बड़ा मंगल किया। अगर भगवान न हरते धन इस समय इसका राज्य, तो न मालूम इसकी गर्भ में क्या गति होती, क्या कर बैठता ये। तो भगवान ने ठीक दवा दी होती, बड़ा अच्छा किया, मंगल में विधान भगवान का ये मान ले तो बस प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के दया के दर्शन होने लगे। पर ये दया सब दर्शन करें, बड़ा अच्छा करें, पर न कर तो हम क्या करें? अपने तो करें, अपने करें और अपने ही ओर देखें, तो अपने लिए तो अपने को भगवान मिल जाएंगे। तो भगवान की मंगलमयता में विश्वास हो तो ये बात ध्यान में आ गई कि कोई हमारा बुरा करता ही नहीं, हमारा बुरा कोई करता नहीं। अगर कोई करता है तो करने वाले हम अपने आप हैं, हमारा किया हुआ कर्म फल रूप में हमारे सामने आता है, इसका नाम प्रारब्ध है। और नहीं तो सबसे की बात ये कि भगवान मंगल करते हैं, मंगल विधान करते हैं, जैसे डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गैंग्रीन हो गया, अब अगर ऊपर तक मवाद जाएगी तो सारे शरीर में वो मवाद फैल जाएगी, मर जाएगा वो। कैसे भी इतना सा पैर काट दो, जहाँ तक वो फैला विष वहां तक काट दो तो जीवन बच जाएगा। तो वो पैर काट देना डॉक्टर का, वो क्या उसके हित के लिए है? पैर कटा पर जीवन बच गया। और ऐसे जो ऑपरेशन हैं जहाँ घाव भर जाता है वो तो प्रत्यक्ष स्थिति है, अंदर का दोष निकला। तो जितने भी हमें बुरे कर्मों के फल प्राप्त हो गए, भगवान के ऑपरेशन के द्वारा जो अंदर का मवाद निकल गया, अंदर का जहर निकल गया, साथ तो कोई चीज जाती नहीं, है ही नहीं, हमारी है ही नहीं। कि हमारी चीज मानकर हम बंधन में फंसे, हमारी न मान ले आज तो क्या है। एक आदमी कोई गठरी लेके जा रहा चोर, हम पीछे भागे, हमारे घर के सामने से आया, हमारी होगी हमारी होगी। दूसरे ने कहा कि नहीं आपके नहीं है, तो हम भेज रहे हैं, आपकी है, क्या कोई बात नहीं। हमारा अपन जब तक था तब तक हम पीछे चुरा के ले लिया होगा, हमारा अपन इससे हट गया कुछ नहीं। तो हमारी कोई चीज है नहीं और हम भगवान के माने तो बड़ा रस आते मिलेगी। लेकिन वो चीजें सब अनुसरण करने के नहीं, सब कर नहीं सकते, तो सबको करना चाहिए भी नहीं। और अलग अलग जैसा स्वांग वैसा खेत। एक थे गदाधर भट्ट, गदाधर जी महाराज थे, वो रात को उनके चोर आए, चोरों ने गठरी उठरी बांध करके वो ले जाने लगे। उठा रहा था, दो थे तो उनसे उठे नहीं, तो ये उस समय लघु शंका के लिए उठे थे। तो इन्होंने देखा कि अब तो ये उठा रहे इसकी नहीं, देखा कि भगवान तो ले जा रहे हैं अपनी चीज को, तो उससे नहीं तो उठा दें। तो पास पहुंचे, तो हम उठा दें, हाथ लगा दें। चोर डरा बेचारा, उसने कहा मैं नहीं आपको जरूरत है, तभी तो आप रात को आए हैं, इतनी रात को आप आके कैसे भला इस अंधेरे में अपनी चीज को आप लेने आए। तो आप अब वो चोर पना उस दिन से चुरा लिया गया, चोर ईमानदार हो गया, उसने चोरी छोड़ दी। तो क्या बात है बताइए।
भाभी तो ये यही देहरादून में लाला बलदेव सिंह रहे गृहस्थ थे। उनके एक दिन गुमनाम पत्र रात को डाका पड़ेगा, डकैत आएंगे। उन्होंने अभी पागलपन की बातें मालूम होती हैं, कैसा न करे भाव की बात, जहाँ सावधानी बरते। ऐसा नहीं कहता कि ऐसा करना चाहिए, पर उनके भाव की बात। उन्होंने लोगों को बुलाया, रसोइयों को बुलाया, बोला रात को भगवान तो दल बल के साथ आएंगे तो रसोई बनाओ और खूब मिठाई बने। उसको अगर इस रूप में ले, सावधानी में, इतने आदमी जाए इकट्ठे हो जाएंगे, रसोई बनाएंगे। अरे इस रूप में चलो, इस रूप में उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आज भगवान आएंगे रात को, तो आज अपनी रसोई बना के रखो, आएंगे स्वागत करना, उनको खिलाना पिलाना है, उनको बड़ा आएंगे, आज थके माने आएंगे तो कुछ सुख सुता ने खा पीने तो जाए अपनी चीज को लेकर। उनके भतीजे के पास भी पत्र आया, शाम को भतीजा है, उसने कहा कि दादा जी यूं पत्र हमारे पास आया है, तो हमने पेस्ट्री के पास भेज दिया, रात का इंतजाम करो। क्या करें, उनका पत्र हमारे पास भी आया है। तो बोले आपने चाचा जी क्या किया? बोले देखो ना सोई बन रही है, ये भगवान आएंगे तुमका आतिथ्य करना है, स्वागत करना है। अब वो आए नहीं, फिर कोई आया गया नहीं। उनका लड़का था मोहन उसका नाम था, जवान लड़का था, 16-17 वर्ष का, एक लड़का। वो मरना बंद हो गया, मरने लगा। अब वो एक लड़का घर में बहुत पैसे वाले थे, धनी आदमी रहे, तो लड़के के मन में मोह था ही। लड़का बड़ा अच्छा लगा नहीं, तो कुछ वो दुखी था, तो लड़के के पास आके बैठ गए। बोले मोहन तू उदास क्यों है? अरे भैया देख, ये तेरा बाप तो बूढ़ा हो गया, मरने चला, और यहाँ जो संपत्ति है हमारी ये सब सीमा वाली है, और तू तो अब वहाँ जा रहा है जहाँ असीम संपत्ति है, असीम सुख है, और वो जो तुम्हारा बाप वहाँ पर है वो कभी मरने वाला नहीं, और वहाँ सब सुंदर है, सब बढ़िया है, तू वहाँ जाके जो सुख भोगेगा यहाँ उसकी छाया देगी। इस प्रकार उन्होंने व्याख्यान दिया है। लड़के के मन को समझ दिया, लड़का हंसने लगा, तो इसको वाकई इस प्रकार की धारणा हो गई कि हम भगवान के धाम में जा रहे हैं और वहाँ सुख भोगेंगे। कितना बड़ा काम, मरते समय उसको मुझके मन को लगा दिया भगवान ने, उसके दुख को मिटा दिया। लड़का तो मरता ही, पर उसके जीवन को बात में सफल कर दिया, मर गया लड़का। तो ये भगवान का की मंगलमयता में विश्वास रहे, और भगवान के प्रत्येक विधान में मंगलमयता को मनुष्य देखे तो उसके दुख मिट जाते हैं। फिर न दूसरे पर आक्रोश होता है, न अपने भाग्य को कोसता है, वो देखता है मंगल हो गया, मंगल हो रहा है और मंगल ही होगा। तो इस मंगलमयता में ये सारे दुखों का अपने आप अभाव हो जाता है। और फिर ये चाहे कि जगत की परिस्थिति को सर्वदा अपने इसलिए बनाकर न सुखी होता नहीं, ये कभी ना आ सकेगा, न होगा, न हो सकता। ये बिल्कुल असंभव बात है। होता रहेगा तो अपने अपने मार्ग पर सब चले, जो न चलता हो उसको लगाना हो तो उसकी सेवा करें, शुश्रूषा करें, उसके अपने बने, अपने बनकर उसे कहें तो शायद वो भी मान जाए, और न माने तो अपने तो भगवान के साथ लगना है। वो अगर हमारा काम पूरा हो गया लगने का, तो हमारे जीवन की साधना पूरी हो जाए। ये कर लिया तो ये मनुष्य को अपना अपना सोचना है, और सोच करके पूरी सोचना नहीं है, इसे करना ही है। जितना हम कर सके अपने लिए उसमें देर न कर। वही रविंद्र की कविता वाली बात, अगर संध्या हो गई, अगर संध्या कर तो स्वामी की सेवा में नहीं लगेगा। तो जितना उसका विकास, जितनी उसकी सुगंध, जितना उसका रंग, जैसा वैसा ही इसको कह देंगे भगवान से आप ले लो, जैसा है जो कुछ है ये आपका है, अपनी पूजा में ले लो, कहीं ये धूल में न गिर जाए, हमारा जीवन कहीं धूल में न मिल जाए, ये भगवान की सेवा में समर्पित हो, तभी इसकी सार्थकता। हरिओम।